भारतीय शेयर बाजार के सबसे चर्चित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सेबी प्रमुख तुहिन कांता पांडे ने संकेत दिया है कि इस महीने के अंत तक एनएसई को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकती है। इस मंजूरी के साथ ही देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे आईएफसीआई जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन में भी भारी उछाल की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ का इंतजार पिछले साल से किया जा रहा है। दरअसल सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने 16 जनवरी को कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शायद इस महीने के आखिर में दे दी जाए। आईएफसीआई के पास अभी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेजॉरिटी ऑनरशिप के जरिए एनएसई में लगभग 2% से अधिक असरदार इनडायरेक्ट हिस्सा है। इससे पहले सेबी प्रमुख ने कहा था, सैद्धांतिक रूप से हम सेटलमेंट के लिए सहमत हैं, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि एनएसई के लंबे समय से अटके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए एक बड़ी रेगुलेटरी बाधा दूर हो गई है। इससे पहले तुहिन कांता पांडे ने बताया था कि ये प्रोसेस एडवांस्ड स्टेज पर है। एनओसी मिलने के बाद एनएसई लिस्टिंग के लिए फॉर्मल कदम उठा पाएगा, जिसमें अपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना शामिल है। संवाद 2026 इवेंट के मौके पर एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि लिखित नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आईपीओ में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। एनओसी मिलने के बाद डीआरएचपी तैयार करने में 3 से 4 महीने लगेंगे। सेबी की रिव्यू और क्वेरी प्रोसेस में और 2 से 4 महीने लग सकते हैं। यदि एनएसई का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपए के पार जाता है तो आईएफसीआई के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। एसएचसीआईएल के माध्यम से एनएसई में आईएफसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 13,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह राशि आईएफसीआई के वर्तमान कुल मार्केट कैप 16,400 करोड़ रुपए के बेहद करीब है। ऐसे में एनएसई की लिस्टिंग आईएफसीआई के एसेट वैल्यू और शेयर की कीमतों में जबरदस्त उछाल ला सकती है, जिससे निवेशकों को बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। सेबी प्रमुख का यह बयान एनएसई के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है। आईपीओ के आने से न केवल भारतीय पूंजी बाजार की गहराई बढ़ेगी, बल्कि एनएसई में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने वाले आईएफसीआई जैसी कंपनियों के एसेट वैल्यू में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि सीईओ आशीष चौहान के अनुसार लिस्टिंग प्रक्रिया में अभी 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, लेकिन एनओसी मिलना इस लंबे सफर की सबसे बड़ी रेगुलेटरी जीत है।